क्या आपने कभी ऐसा उत्सव देखा है जहां भगवान खुद भक्तों से मिलने निकलते हैं, जहां लाखों लोग एक साथ खिंचे चले आते हैं, ना किसी निमंत्रण से, ना किसी प्रचार से, बल्कि सिर्फ एक नाम से, जगन्नाथ। हर साल ओडिशा के पुरी नगर में 3 रथ सजते हैं, 3 देवता सवारी करते हैं और पूरी धरती भक्ति से भर जाती है। ये कोई साधारण उत्सव नहीं, ये है श्री जगन्नाथ रथ यात्रा। पर सवाल ये है, श्री जगन्नाथ रथ यात्रा इतनी खास क्यों है? आइए आज इस रहस्य को समझते हैं। भाव, इतिहास, परंपरा और प्रेम के उस महासागर में उतरते हैं जहां भगवान रथ पर चढ़कर अपने भक्तों से मिलने आते हैं। शुरुआत करते हैं एक सवाल से। क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं? हाँ, पुरी के जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा, तीनों भाई बहन श्री कृष्ण, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा का ही रूप है। हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन भगवान अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं और बैठते हैं रथ पर। भक्तों की भीड़, ढोल नगाड़े, हरि नाम और 3 भव्य रथ, नंदी घोष, तलध्वज और पद्मध्वज। रथ भी सामान्य नहीं होते। हर साल रथों का निर्माण नए नीम के वृक्षों से होता है। वही लकड़ी, वही माप, फिर भी हर बार नया, जैसे हर जन्म नया है, हर मिलन नया है, हर दर्शन नया है। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष 16 चक्कों का होता है और इसका ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है। बलभद्र जी का रथ तलध्वज और सुभद्रा जी का पद्मध्वज। रथ यात्रा में तीनों रथों को खींचने के लिए लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं। कई नंगे पांव चलते हैं, कई तो सिर के बल झुकते हैं। क्यों? क्योंकि मान्यता है कि जो कोई इन रथों की रस्सी को छू ले, उसके सभी पाप कट जाते हैं। अब सोचिए, जब भगवान खुद चलकर भक्तों से मिलने आते हैं तो कौन उनके स्वागत में पीछे रह सकता है? एक बार एक वृद्ध भक्त थे, नाम था माधव दास। वे अंधे थे और हर साल पूरी रथ यात्रा हमें यह याद दिलाने आती है कि प्रभु को देखने के लिए सिर्फ मंदिर में जाना जरूरी नहीं। कभी कभी वो खुद चलकर रे जीवन के रास्तों पर उतरते हैं। एक बच्चा था, नाम था कानू। उसके पिताजी हर साल रथ खींचने जाते थे, पर एक बार बहुत बारिश हो गई, पिताजी नहीं जा सके। कानू उदास हो गया। रात में सपना आया। श्री जगन्नाथ ने कहा, बेटा तू रो मत, इस बार मैं तेरे घर आऊंगा। सुबह देखा, कानू के दरवाजे पर एक छोटी लकड़ी की रथनुमा आकृति रखी थी। उस पर फूल थे और अंदर से बांसुरी बजने की हल्की सी धुन आ रही थी। मित्रों, श्रद्धा हो तो रथ हमारे दिलों में भी आ सकता है। रथ यात्रा केवल एक त्योहार नहीं, ये एक भावना है। ये बताती है कि भगवान को छूने के लिए हमें दिव्य होना जरूरी नहीं, बस भाव से भरा होना जरूरी है। हर साल पुरी में जो दृश्य होता है वो सिर्फ भक्ति का नहीं, बल्कि समानता का पर्व भी होता है। कोई गरीब है, कोई अमीर, कोई पढ़ा लिखा, कोई अनपढ़, कोई विदेशी, कोई देसी, पर जब रथ की रस्सी सबके हाथ में होती है तब सब एक समान होते हैं। यही तो है जगन्नाथ का चमत्कार, जो सबका है और सब उसी के हैं। तो मित्रों, अगर आपने आज तक रथ यात्रा को सिर्फ एक धार्मिक उत्सव समझा है
तो एक बार पूरी जाकर देखिए। वहां सिर्फ भगवान नहीं चलते, आपके आंसू, आपकी भावनाएं, आपकी टूट चुकी आशाएं भी उनके साथ चलने लगती हैं। आपको लगेगा भगवान मेरे घर नहीं आए, पर उन्होंने मुझे अपने रथ में बिठा लिया। और तब आप समझेंगे कि जगन्नाथ रथ यात्रा इतनी खास क्यों है, क्योंकि यहां ईश्वर आपके पास आता है, रथ में नहीं, रहमत में। तो अब जब अगली बार रथ यात्रा आए, अपने मन का द्वार खोल देना, कह देना, हे जगन्नाथ स्वामी, आइए मेरे भीतर, मेरे जीवन की रथ यात्रा के सारथी बन जाइए। और फिर देखिए, आपका जीवन भी एक उत्सव बन जाएगा। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री जगन्नाथ।